Let's now start with the comparison between VBT and MOT. VBT के अंदर 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं. पहला, the two atoms in a diatomic molecule lie close to each other with their completely filled atomic orbitals remaining intact. डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और उनके भरे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोई चेंज नहीं आता. Only the half-filled orbitals of one atom overlap with the half-filled orbital of the other atom of the same system, resulting in formation of the covalent bond. आधे भरे हुए ऑर्बिटल्स एक एटम के वो ओवरलैप करते हैं दूसरे एटम के हाफ फिल ऑर्बिटल के साथ में और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. इसके कंपैरिजन में अगर हम MOT को देखें तो एक एटम के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करते हैं. कंडीशन ये कि उनकी सिमेट्री और एनर्जी सेम होनी चाहिए और दोनों के ओवरलैप होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलेकन. इसकी डेफिनेशन हम देखें. According to this theory, the atomic orbitals combine and they form molecular orbital in which identity of both the atomic orbital is lost. यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है. All the electrons belonging to the atoms are considered to be moving along the entire molecule under the influence of all the nuclei. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब मॉलिक्यूल के अंदर जितने न्यूक्लिया हैं उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं. जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, हमने कंपेयर करके बताया VBT के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर दोनों न्यूक्लिया का इफ़ेक्ट नहीं आता, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इफ़ेक्ट दोनों न्यूक्लिया का बराबर उनके ऊपर पड़ता है. बेसिक प्रिंसिपल्स MOT के. First, atomic orbitals interact with each other resulting in the formation of molecular orbital. Atomic orbitals एक दूसरे से interact करके molecular orbital बनाते हैं और उसके बाद इन atomic orbitals की identity ख़त्म हो जाती है. हर molecular orbital को हम एक wave function psi से describe करते हैं और psi square जो है वो represent करता है probability और the electron density. हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन इसके साथ में एक क्वांटम नंबर का सेट जुड़ा हुआ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है उसकी एनर्जी और उसके शेप को. एवरी psi इज़ एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट एनर्जी वैल्यू और टोटल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. हर psi की एक डेफिनेट एनर्जी वैल्यू है और मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो है वो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी के सम के बराबर होती है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल किया जाता है तो हम 3 रूल्स फॉलो करते हैं. ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल में हम इलेक्ट्रॉन्स को बिल्डिंग अप जब करते हैं यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा. उसी तरह से हुंड रूल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं तो पहले सिंगली भरे जाएंगे और फिर उनके अंदर पेयरिंग अप होगी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हर इलेक्ट्रॉन जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सब को बिलोंग करता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हर इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सलाइन फीचर्स या मेन फीचर्स हैं. व्हेन द टू आइसोलेटेड atomic orbitals or the wave functions of the atoms of similar energy or symmetry combine linearly by the linear combination of atomic orbital method, then MO are obtained. जब दो आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हम वेव फंक्शंस को जिनकी सिमिट्री सिमिलर है
और जिनकी एनर्जी सिमिलर है वो कंबाइन करते हैं बाय LCAO मेथड, तो हमारे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ये कंपाउंड्स होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे दोनों ही एटम्स सेम हैं और यहाँ पे दोनों एटम्स अलग अलग हैं। लेट्स सी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी LCAO। सपोज़ यहाँ पे दो एटम्स हमारे पास हैं A और B, जो मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं AB। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय शाई A एंड शाई B। अब इनके दो तरह से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। पहला एडिटिव ओवरलैपिंग होती है, दूसरी सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है। एडिटिव मीन्स यानी जो दोनों लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं उनके लोब्स सेम होते हैं, ये भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है। Positive lobe of psi A when overlaps with the positive lobe of psi B to form a molecular orbital। ये जो बॉन्ड बनता है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसकी एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कंपैरेटिवली कम होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय psi B। दूसरी ओवरलैपिंग है सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग, जिसको कि हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। यहाँ पे psi A का पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब ऑफ psi B के साथ ओवरलैपिंग करता है। ये एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय psi A और बाय psi स्टार। इस बेसिस पे हम यहाँ पे ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने यहाँ पे बनाए हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनकी psi B इज़ इक्वल टू psi A प्लस psi B और एंटी बॉन्डिंग जो है दैट इज़ इक्वल टू psi A माइनस psi B। When the electron is under the influence of both the nuclei, its motion is described as a wave function which is a linear combination of psi A and psi B। जब इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है तब इसके मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वेव फंक्शन, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है psi A और psi B का। यानी अब जो इस वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, CA psi A प्लस CB psi B, जहाँ पे CA और CB जो हैं वो कोफिशिएंट्स हैं हमारे एट द एटॉमिक वेव फंक्शन ऑफ psi A एंड psi B। जब हम इनको स्क्वायर करते हैं यानी psi A स्क्वायर प्लस psi B स्क्वायर, तो ये हमको वैल्यू मिलती है हमको यूनिटी या एक इकाई की। दैट इज़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ psi A एंड psi B फॉर बोथ bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital wave function is equal to unity, that is normalized। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये इक्वेशन दोनों एडअप होकर के 1 के बराबर थी यानी psi A स्क्वायर इज़ इक्वल टू psi B स्क्वायर, और वी कैन से कि अगर हमने स्क्वायर को हटाया तो CA इज़ इक्वल टू CB दैट इज़ इक्वल टू 1/√2। यानी इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2 टू द स्क्वायर प्लस 1/√2 टू द स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। इसके बेसिस पे हम एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इक्वेशंस को, वेव फंक्शंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं psi B इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू psi A प्लस psi B, और एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू psi A माइनस psi B, और इसको हम रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से कर सकते हैं। In case of the bonding atomic orbitals, the electron density is concentrated between the two nuclei of the atom। जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है तब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। चूँकि इनका चार्ज सेम है तो ये रिपेल करते हैं। नाउ वी नो
कि जो शाई का स्क्वायर है वो क्या है, वो एक प्रोबेबिलिटी है टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए जब हम इसको स्क्वायर करते हैं इस इक्वेशन को, तो शाई बी को हमने स्क्वायर किया और शाई बी किसके बराबर था, शाई ए प्लस शाई बी का, तो इसको भी हमने क्या किया, टू द पावर 2, या हमने इसको स्क्वायर किया, यानी ए प्लस बी टू द स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से हमने एंटी बॉन्डिंग की जो वैल्यू थी शाई वेव फंक्शन की, उसका भी हमने स्क्वायर किया, शाई ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू शाई ए माइनस शाई बी टू द पावर 2, इसका भी हमने स्क्वायर किया, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट इज़ क्लियर कि अब हमारा जो शाई बी की जो वैल्यू थी बी स्क्वायर की, वो इस वैल्यू से कितना बड़ा है, इन दोनों को एडअप होकर के ये वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स शाई बी जो है वो ए स्क्वायर प्लस शाई बी स्क्वायर से वैल्यू ज़्यादा है। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर इन द फर्स्ट केस। और सेकेंड केस के अंदर जब हम शाई ए स्क्वायर की वैल्यू को देखते हैं तो इट इज़ लेस देन द सम ऑफ शाई ए स्क्वायर प्लस शाई बी स्क्वायर, यानी जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो हमको सबसे कम मिलेगी। ये पिक्टोरियल हमारी इमेजेस हमारी रिप्रेजेंटेशंस हैं। बॉन्डिंग के अंदर ये एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा शाई बी स्क्वायर बता रहा है, यानी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम मिलती है। जबकि यही अगर हम कंपेयर करते हैं एंटी बॉन्डिंग के केस के अंदर, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी बिल्कुल मिनिमम पे आ जाती है, हमको यहाँ पे एक नोट पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करें, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वो पर्टिकुलर एटम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। दो डायग्राम्स हमारे यहाँ पे बने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बनाया है अप टू नाइट्रोजन और दूसरा आफ्टर नाइट्रोजन। पहले केस में अप्लाई होता है ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पे हमारा जो पाई ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है और वो नीचे की तरफ होते हैं, और नाइट्रोजन के बाद पाई ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और वो ऊपर चले जाते हैं। नाइट्रोजन तक पाई ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, और ये इस कारण से होता है कि जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर मिक्सिंग होती है। जब 2s और 2p के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है तो इनमें जो मिक्सिंग होती है और इसकी वजह से इनमें sp करैक्टर डेवलप होता है। जब मिक्सिंग होती है तो जो 2s सिग्मा का बॉन्ड है और एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड्स है, इन दोनों की एनर्जी जो है वो और कम हो जाती है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और जो सिग्मा pz है और सिग्मा स्टार pz है एंटी बॉन्डिंग, ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये लेवल आपका ऊपर चला गया, और चूँकि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इनकी वैल्यू नीचे आ जाती है और सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऊपर चले जाते हैं। तो अप टू नाइट्रोजन हमारे को ये सिचुएशन मिलती है कि पाई बॉन्ड जो है वो लोअर एनर्जी के होते हैं और सिग्मा जो है वो हायर के होते हैं। नाइट्रोजन के बाद चूँकि मिक्सिंग नहीं हो पाती है तो हमारे पास फिर अरेंजमेंट इस साइड वाला मिलता है कि यानी जो सिग्मा बॉन्ड है वो लोअर एनर्जी के होते हैं और पाई बॉन्ड जो है वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर निकालने के। एक हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन दी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो है 2, एंटी बॉन्डिंग में है 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 1, यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज़ इक्वल टू 1। उसी तरह से एग्जाम्पल आपका H2+, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से हीलियम का एटम He2+, 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसी तरह से हीलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, आंसर 0 है। दैट मीन्स हीलियम जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑक्सीजन के अलग अलग एटॉमिक कंडीशंस हम
O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस 2.5 2 1.5 और 1 बॉन्ड ऑर्डर शो करता है। उसी तरह से NO NO प्लस NO2 प्लस एंड NO माइनस जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 3 2.5 और 2।